है। क्या ये कोई मनफी रविश है या इस पर बहैसियत माशरा हमें परेशान होना चाहिए, या ये कोई ऐसी अनहोनी और नाजायज़ रविश नहीं है? इस पहलू पर भी गौर करते हैं आज एक और पहलू में। वेलकम बैक टू एक और पहलू, और आज हम बात कर रहे हैं डेटिंग पे। तो जो दोस्त हमारे, मुझे लफ्ज़ ही बहुत फ़नी लगता है डेटिंग। अच्छा, हमारे साथ जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनमें मोहम्मद राहील मलिक साहब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मंजर कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं आप इनको काफ़ी जानते होंगे एक और पहलू के ही तवस्सुत से, डॉक्टर कमर रिजवी ADIG लीगल हैं और डॉक्टर भी हैं, ही हैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन एंड ट्रेनिंग। तो और बहुत सारे नौजवान भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिनका ये दरअसल मसला है। हम सब शायद हम तीनों कम से कम उस उम्र से शायद निकल गए, और सो आई वुड लाइक टू थिंक आई ऑब्वियसली ओके। ये जो जिसको हम डेटिंग कहते हैं, ये चीज़ क्या होती है? हम किस तरह के मिलने मिलाने को, इंटरेक्शन को, सोशलाइजेशन को डेटिंग कहते हैं? मेरा ख्याल है कि हर चीज़ की अच्छाई या बुराई के जो क्राइटेरिया है, जो मीज़ान है, वो तीन उमूमी तौर पे होते हैं। एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है उसका, एक सोशल या एथिकल एस्पेक्ट होता है, और एक लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्न करते हैं हमें। इनमें बड़ी हद तक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, कहीं कहीं ओवरलैप करते भी हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो आपको अब उस मामले को हम जहाँ हमारा मौजू डेटिंग है उसमें हम देखते हैं कि रिलीजियस उसमें क्या व्यू पॉइंट हैं उस तबके के। उसमें जो सही रिफॉर्मर्स हैं वो भी होते हैं, सो कॉल्ड रिफॉर्मर्स भी होते हैं। फिर एक तबका है जो सोशल एथिकल है, जिन लोगों को अदियान पे यकीन नहीं है, वो भी उनके यहाँ भी सोशल और मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई होती हैं। बिल्कुल। तो उस एस्पेक्ट से भी देखना होगा। और तीसरा हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन और लीगल, जो मतलब हमारा कंसर्न हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बनता है, वो है लीगल एस्पेक्ट। उसमें किस हद तक चीज़ें गिरफ्त में आती हैं और क्या चीज़ डेटिंग की तारीफ में आती है, और डेटिंग में किस नहज पे पहुंच के हमें इंटरफेयर करना है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो एक तो मेरे ख्याल है एक तो एज का फैक्टर होगा कि एक उम्र के से कम में आप उसको लीगल पाबंदी में शामिल करेंगे। मेरा ख्याल एक एज का फैक्टर ज़रूर है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद ज़ाती तौर पे इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि अगर एक लड़की या लड़का बैठे हुए हैं और वो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो दूसरों को नागवार गुजरता है। हमारे यहाँ है सेक्शन 294 पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं आम अल्फाज में। तो उसके तहत ऑप्शनिटी जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इसको मिसयूज़ किया जाने लगा किसी हद तक। तो हमारे हाई अप्स ने इस पर बहुत एक्शन लिया और लेटर्स लिखे गए कि नहीं, आप इसमें जाके इंटरवीन नहीं करेंगे, लोगों को रोक के उनसे निकाहनामे नहीं मांगेंगे, क्योंकि शायद मियाँ बीवी को साबित करना आसान हो कि वो मियाँ बीवी हैं, लेकिन बाप बेटी और बहन भाई के लिए शायद ये चीज़ निस्बतन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। कि डिफ़िकल्ट के अलावा इट्स पेनफुल एंड इट्स वेरी इंसल्टिंग कि आप किसी से भी रोक के पूछेंगे जी आपकी बहन है साबित करें, या आपके अब्बा हैं ये साबित करें। अरे, और फिर ये कि सोशल इंटरेक्शन में किसी हद तक आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर किसी पे नागवार नहीं गुजर रहा, अब नागवारी का भी है कि एक प्रूडेंट पर्सन पे नागवार नहीं गुजर रहा। एक आदमी को प्रूडेंट भी इतना होना चाहिए कि उसकी नागवारी वाकई नागवारी हो। अगर मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि लड़की लड़के के साथ में बैठना ही मुनासिब नहीं है, तो वो मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं उसको माशरे के ऊपर लागू नहीं कर सकता, थोप नहीं सकता। अगर मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मेरी बहन जाके किसी और लड़के के साथ होटल में खाना ना खाए, तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं इसको माशरे पे लागू नहीं कर सकता। एक्चुअली लीगली तो अगर वो बालिग है तो आप उस पर भी लागू नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मैं लीगली मतलब, लेकिन हमारे यहाँ वो उस तरह नहीं बात कर रहा हूँ। तो चीज़ों को आप अपने व्यू पॉइंट से तो देखें ज़रूर, लेकिन ये भी देखें कि माशरे पे उसका क्या इम्पैक्ट है। आप उनको माशरे पे लागू कर सकते हैं कि नहीं। कहीं ख्याल महज आपका ज़ाती ख्याल तो नहीं है, ठीक है, जिसको आप जनरलाइज करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ ये इशू बार बार उठाया जाता है कि जी लड़के और लड़कियाँ आपस में मिले ना, बैठे ना, बात ना करें, घूमने ना जाएं, खाना खाने ना जाएं, को एजुकेशन ना हो, साथ ना पढ़ें। मैं अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ
कुछ ये डिस्कशन चल रहा था कि जी हम ऑफिस से देखते हैं तो कैंटीन के अंदर लड़के लड़कियां ये कर रहे हैं और मैं बड़ा परेशान होता हूँ. एक साहब जो सो कॉल्ड बड़े रिफॉर्मर थे उन्होंने कहा कि मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मैं खिड़की पे जाके खड़े होकर देखता हूँ कि कैंटीन के अंदर ये हो रहा है और लड़के लड़कियां कर रहे हैं. तो मैं बहुत देर उनकी बात सुनता रहा. उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपका, मैंने कहा लीगल व्यू पॉइंट तो आप छोड़ दें, मेरा ख्याल ये कि इसमें कसूर लड़के लड़कियों के मिलने का नहीं है, इसमें कसूर आपके खिड़की पे खड़े होने का है. जब तक आप घर में और ऑफिस में खिड़की पे खड़ा होना बंद नहीं करेंगे, आपकी बेचैनी और परेशानी नहीं जाएगी. ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है वैसे. जी बिल्कुल, ये बहुत अहम फैक्टर हम है. बहैसियत कौम हम अपनी नोज पोक करते हैं हाँ. दूसरों के अफेयर्स में. हाँ. हमें खबर नहीं होती कि हमारे, एंड एक्चुअली आपको जितना नजर आ रहा है जरूरी नहीं है कि आप यूर एट अ डिस्टेंस, आप उनको सुन नहीं सकते, आप शीशे में से देख सकते हैं. यू नो हाफ, यू ओनली नो हाफ द ट्रूथ. देखिए मैं आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल बताऊं कि आप फरमाते हैं कि सुनी सुनाई का बिल्कुल यकीन मत करो और देखे का भी आधा यकीन. देखे का भी आधा यकीन का एग्जाम्पल ये है कि अगर एक बहन और भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आपने बहन को नहीं देखा हुआ तो आप ये यकीन ना करें कि कहीं किसी को डेटिंग पे लेके चला जा रहा है. देखिए ना. सही, बिल्कुल सही. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं समझती हूँ कि अब ये पता नहीं मेरे दोस्त इस मामले में क्या समझते हैं कि ये आपकी शख्सियत की डेवलपमेंट का हिस्सा होता है बहुत बड़ा, जो आपको आगे जाके आपकी ज़िंदगी में, और सिर्फ मैं ये अज़दवाजी ज़िंदगी की बात नहीं करी कि आपने शादी करनी है, आपने एक घर बनाना है, घराना बनाना है, उसमें आपको एक दूसरे को जानना ज़रूरी है. वैसे भी लड़कों का लड़कियों को जानना, वो किस तरह सोचती हैं, क्या चाहती हैं, क्या उनकी एबिलिटीज़ हैं, और लड़कों का लड़कियों का लड़कों को जानना कि भाई लड़के हमेशा बेवकूफ़ नहीं होते, हमेशा बच्चे नहीं होते. हमेशा मैंने कॉलेज में अपनी लड़कियों से सुना, अरे लड़के they will never grow up, boys are always like that. अरे you don't know boys, or the only boy you know is your brother who is a child, you know. तो हमारे एक दूसरे के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं वो कैसे दूर होंगे जब तक हम एक हेल्दी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपनी अपनी वैल्यूज़ जो हमें घरों से मिली हैं उसके साथ हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे. हमारे साथ यहाँ पे राहिल साहब भी हैं जो कि को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, और एक आर्ट स्कूल है वो, जहाँ पे ये जनरल इम्प्रेशन ये है कि बहुत आज़ादाना सोच रखते हैं लोग. तो आपका एक को एजुकेशन में आप पढ़ाते हैं, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे अमल को जिसमें लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मिलते भी हैं, घूमते भी हैं, खाते पीते भी हैं? हाउ डू यू सी दैट? एक्चुअली क्या है कि जब एक लड़का और लड़की आपस में